करबला के मैदान में ढोल बजा। अल्लाह पक्का जो ये कहे नहीं बजा वो झूठा। अंदर से पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो। अब जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो। कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, हम गौवा वालों को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहेंगे तू का ऐलान करत हो। कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। मासूम मिल्लत ने ताजिया शरीफ रखा, आला हजरत फाजिल बरेलवी का फतवा मुफ्ती मेहरान साहबुल्लाह ने आपको पढ़ के सुनाया और आप पढ़ते हो। कोई मौलवी चैलेंज है साबित नहीं कर सकता वो ताजिया हराम है, हराम साबित मर जाएगा, साबित नहीं कर सकता। और जो ढोल बाजे ताशे गाजे गैर मुरवजा के साथ भी लेके आते हैं, उसके लिए भी फतावा रज़विया का फतवा छप चुका है। उसमें आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। हाँ बराए जहालत नादानी इसमें अफाले नाजायज को शामिल कर लेते हैं। जरूरत दीन तो बालाए सर, जरूरत अहले सुन्नत का भी इनकार नहीं करते। लेकिन ये जो लोग हैं ताजिया उठाने वाले, ढोल बजाने वाले, गैर मुरवजा ताजिया उठाने वाले, फरमाया ये सब अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। करबला के मैदान में ढोल बजा। अल्लाह पक्का जो ये कहे नहीं बजा वो झूठा। अंदर से बड़े खुश हो रहे होंगे कि मौलवी साहब की दलील दे रहे हैं। हाँ ढोल बजा, और जो ये कहे कि नहीं बजा वो झूठा। ढोल बजा मगर ऐनक प्यार की लगा के, ऐनक ईमानदारी की लगा के, बस ये देखना है कि बजाया किसने। बस ये देखना कि बजाया किसने। जिसके घर में अली अकबर की लाशें पड़ी हो, जिसके घर में असगर की लाश हो, ओनो मोहम्मद की लाश हो, हजरत कासिम की लाश हो, जिसके घर में हजरत अब्बास अलंबरदार की लाश हो, उधर ढोल बजा नहीं। ढोल तो बजा मगर हुसैनियों ने नहीं बल्कि यजीदियों ने बजाया। मैं तो सीधी बात करने लगा हूं, शकील अहमद रज़वी कहीं नहीं, चाहे वो गुजरात में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो। अल्लाह का एहसान है, रब का बड़ा फजल है कि मैंने बड़े बड़े ऐसे जगह पर जहां धुरंधर रहते थे और वो ढोल पूरी 10 दिन ढोल में गुजार देते थे। रब का एहसान है, कारी साहब ने तौबा कराई है ना मैंने, और रब का बड़ा फजल है कि तौबा कराई, और ऐसी तौबा कराई कि आज तक वो नहुसत वहां से खत्म हो। वाह 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 सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में एक लाश हो जाए, एक मैयत हो जाए, एक जनाजा हो जाए, यार लोग नमाजों को भूल जाते हैं। अगर मौत हो जाए तो नमाज क्या माफ है? जरा उलमा से पूछे नमाज क्या माफ है? नमाज माफ नहीं है। मगर एक 18 साल का बेटा खत्म हो जाए, कयामत का मंजर होता है, चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती, लोगों की भूखें खत्म हो जाती हैं, लोग कई वक्त खाना नहीं खाते। अगर बेटे का इंतकाल हो गया तो बाप की खत्म है, बाप का इंतकाल हो गया औलाद की भूख खत्म है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती, चेहरे फट पड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती है, कयामत का माहौल होता है। अरे नादानो ढोल बजाने वालों, जरा ये बताओ कि कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हुसैन के नाना के सर से बंधा होगा। जब हुसैन कहेंगे नाना जी यही वो बदबख्त लोग हैं, यही वो जालिम लोग हैं कि मेरी शहादत के दिन ढोल बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, क्या जवाब दोगे कल कयामत में? ये हराम है, हराम है, हराम है, तौबा करो इससे। ये हमारा अपना काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। और अल्लाह का फजल है हम भी हुसैनी हैं, हमारे माँ बाप भी हुसैनी हैं, हमारी औलाद भी हुसैनी है। अरे बहुत उम्दा पैगाम। अल्लाह का एहसान है कि हम हुसैनी हैं। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, पढ़िए मेरे साथ, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, सद शुक्र के अपना ईमान भी हुसैनी है, गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवाज़ों को, लगता है रसूलों का सुल्तान हुसैनी है। बैठे भैया बैठे, जरा मोहब्बत से बात खत्म कर लें कि थोड़ी देर बैठ रहे हैं। बैठ जाइए, हाथ उठा के जरा पिछले वाले कहें लब्बैक या हुसैन, हुसैन आजम की मोहब्बत में लब्बैक या हुसैन। अब सुने मोहब्बत के साथ, फिर मैं आने लगा उधर।
अच्छा एक जगह दलील, एक मोटी दलील दो आपको। हमने कहा ढोल बजाना नाजायज है भाई, तो कहने लगे मौलाना तुम नहीं जानते हम बजाते क्यों हैं। हमने कहा बताओ। बोले हजरत हम उसमें डंका यजीद की खाल समझ के मारते हैं। अल्लाह अल्लाह। बोले यजीद की खाल समझ के हम डंका मारते हैं। यार क्या बड़ी दलील लेकर आया है, देखिए आप, ये फजूल की दलीलें हैं, ये सब मकारियां हैं। दीन के करीब आओ, शरीयत के करीब आओ, और हम में और गैरों में फिर फर्क क्या होगा, समझ रहे हैं आप? हम में और गैरों में इम्तियाज क्या होगा, हम में और मतलब हम लोगों में और दूसरे लोगों में, मतलब इस्लाम के मानने वालों में और जो मजहब इस्लाम के मानने वाले नहीं है उनमें फर्क क्या होगा। पता चले ना कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम के मानने वाले और मजहब इस्लाम बड़ा साफ सुथरा धर्म है। तो इसलिए जरूरत है अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, इन बीमारियों से, इन वबाओं से दूर हो जाओ। फातिहा खाने का एहतमाम करो, घरों में ज्यादा से ज्यादा खाने बनाइए, गरीबों को खिलाइए, जिसके पास कपड़ा नहीं है कपड़ा पहनाइए, जो भूखा है उसे खाने खिलाइए, पानी पिलाइए प्यासों को। रोजा रखिए उस दिन, हो सके तो 3 दिन 7, 8, 9, 10 रोजे रखिए आप, रोजे का एहतमाम कीजिए। और अगर 3 भी ना हो सके तो अशरे का रोजा जरूर रखिए, जिसके बारे में मेरे आका ने हुक्म दिया है और पसंद फरमाया है, उस दिन रोजा रखना चाहिए। हम देखते हैं मुहर्रम के नाम पे, 10वें दिन के नाम पे, अशरे के नाम पे हमारे नौजवान भाई खड़े हो जाते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों को गंदी नजरों से तकते हैं, गलत निगाहों से देखते हैं, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। यार अशरे का दिन, मेरे हुसैन की शहादत का दिन, अली अकबर की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत का दिन, और हमारे नौजवान खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मक्कारियां कर रहे हैं। क्या हुसैन को कल कयामत में जवाब दोगे? जरूरत है इन बीमारियों से बचो, आ जाओ मजहब इस्लाम के करीब, शरीयत के करीब आओ। बहुत तेजी से बस ये मोहब्बत के जुमले देने लगा हूं। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हौज़े कौसर होगा, मगर आका उस हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? क्या कहने, वाह वाह, कब्जा किसका होगा? अब जुमला पूरा करने लगा हूं, बस लास्ट जुमले। कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, ओ हुसैन की महफिलों में आने वालों, हुसैन की महफिलों में नारे लगाने वालों, रात रात भर बैठ के इधर अली 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 के बच्चों का जिक्र करने वालों, मेरे आका ने फरमाया जब नबी के गुलाम कहते हैं कब्जा किसका होगा, आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अहले बैत का प्यार। कब्जा किसका जी? बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। क्या शेर है यार, पूरा कायनात को कारी साहब समेट कर रख दिया, बहुत उम्दा, कायनात को समेट कर रख दिया। मगर इस शेर को समझने के लिए इल्म की जरूरत है। बेशक, बेशक। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, के बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा पढ़े, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली अली। आका ने फरमाया ओ मोहब्बत करने वालों, रात को इधर बैठकर अली के नारे लगाने वालों, अली के बच्चों के नाम पे महफिलें सजाने वालों, इधर खर्च करने वालों, मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। कब्जा इनका होगा, हाय 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 हाय, कब्जा इनका होगा। अब नबी के गुलाम, अब देखिए पूछने का छोटा अंदाज देखिए, बड़े नरम नाजुक लहजे में नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो अल्लाह अल्लाह। ए हसरत काहे सोरिया रे, ऐसा लगा जैसे कब्र में मुनकर नकीर आ गए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये हसरत भी हसरत है कारी साहब। खैर है, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, ये प्यार के जुमले आपको जगाने के लिए मोहब्बत की बातें। खैर, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया। आयत में जम करने लगा, इसी आयत के ज़िमन में, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला
कौन होगा? खुश हो जाओ पिलराया के इर्द गिर्द से आने वालों, अब अपने नबी की जबान से सुनो। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, पिलाने वालों का तो पता चल गया, पीने वाला जरा बोल दे, पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। वाह 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 वाह। मंजर फजाए दहर में सहारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। बस बात पूरी हो गई। यही बहुत सारी बातें मोहब्बत के जुमले मैंने आपको दे दिए। अब मैं सरकार का नसबनामा पढ़ देता हूँ। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बात मुकम्मल हुई और इंशाअल्लाह ये सरकार का नूरानी नसबनामा, क्योंकि इसकी बरकतें बहुत हैं, इसका फैजान बहुत है और रब का बड़ा इनाम है। हमने बड़े बड़े मजमों में लोगों को इस सरकार के नूरानी शजरे पे झूमते देखा है और अल्लाह का एहसान है, खुद मुझे हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार के खुद्दामों ने मुबारकबाद दी और न जाने दुनिया के कौन कौन से मुल्कों से मुबारकबाद मिली। और ये भी मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, कारी साहब, कारी फैजान साहब, इस भारत में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अगर इस शजरे पाक को पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। आओ वो नूरानी शजरा मैं आप तक पहुँचाने लगा हूँ। पढ़ दें? सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं चाहता। ये मोहब्बत की ये मोहब्बत की निशानी है। खैर मैं पढ़ने लगा हूँ। आपके लबों पे मुस्कुराहट आ गई ना? आ जाए तो यार, किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, हो सकता है अल्लाह इसी के बदले में जन्नत अता कर दे यार। माशाअल्लाह। तो लोगों, किसी का दिल ना दुखाया करो, लोगों के लबों पे मुस्कुराहट लाया करो। याद रखना, मेरा रब रहीम है, करीम है। अगर किसी को तुमने मुस्कुराने का मौका दे दिया ना, उसका दिल खुश कर दिया और रब राजी हो गया, तो इसी पे बख्शिश हो जाएगी। इन छोटी छोटी बातों को छोड़ा ना करो, बल्कि मोमिन की पहचान ये है कि वो छोटी छोटी नेकी को छोटी नहीं बल्कि बड़ी समझ के कर लेता है। इसलिए किसी की राह में कांटे ना बोना, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। अपनी तरफ से कोशिश करो किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए और ये सोच के उसके लब पे मुस्कुराहट लाओ, हो सकता है यार इसी के जरिए मेरी बख्शिश हो जाए। क्या बात है। एक बात याद रखना, बड़े बड़े धुरंधर ना कतार में जहन्नम की खड़े होंगे। हाँ, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी तूती बसती थी, डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, कब्रों को फटे हुए देखा है, हड्डियां नजर आ रहे हैं, बेनामो निशान हो गए। कोई नाम लेने वाला नहीं है कारी साहब। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अखलाक और किरदार के साथ गुजारा। बताओ, ऐसा है कि नहीं है? आज भी धुरंधरों को कोई याद नहीं करता, मगर अल्लाह का फजल है जो अखलाक लोग हैं ना, जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा, आज भी उन लोगों के चर्चे होते हैं, उनकी मोहब्बतों के चर्चे चौराहों पे बैठ के हम लोग करते हैं। इसलिए अपनी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, लोगों के दिलों को राजी करो। और ये मेरे हुसैन का पैगाम है। हाँ, ये इमाम आली मकाम का पैगाम है। कैसी मुसीबत का वक्त आए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, मुसीबत को किसी को परेशानी नहीं पहुंचानी है, बल्कि हर हाल में सब्र करना है। और सब्र वालों के साथ, सीधी बात, सब्र वालों के साथ यार कैसी कैसी परेशानी हम पे आ रही है, इशारे की ज़बान में समझ लोगे? कुछ बातें दे दूं, कैसी कैसी परेशानी, कैसी मुसीबत का वक्त है, मगर ईमान तो देखो मुसलमान का, फिर भी कहता है इतनी परेशानी। अरे यार जाने दो, सब अल्लाह मालिक है। ऐसी मुसीबत के वक्त में कारी तारीफ, ऐसी परेशानी, बवाल, डेंजर दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मगर पत्थर भी मोम हो जाता, मगर ईमान देखो ना नबी के गुलामों का, सब कुछ छोड़ दे, जाने दे यार, सब अल्लाह मालिक है। एक पे ईमान है, उसी की जात पे भरोसा है, सब देखा जाएगा। मोमिन की पहचान ये कि मौत एक बार आएगी, अल्लाह के अलावा डरते किसी से नहीं है हम। और फिर यही कहते हैं कि सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। हमारे ईमान रब की जात पे घबराने की जरूरत नहीं है। इमाम हुसैन के मुकाबले में कितने आए थे? 22,000। कितने यार, ये भी कोई मुकाबला है? कुल 72 और 22,000, कुल 72 और 22,000। वो जानते थे एक हजार को काफी है। क्या कहने? इब्ने ज़ियाद ने यही तो कहा था कि फौज थोड़ी है और भेजी जाए। हाँ, कि फौज थोड़ी है और भेजी जाए। तो बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा था यार तुम्हारी अकल में पर्दे पड़ गए, कुल 72 हैं, 22,000 हो तो गई है। तो किसी ने उसमें से कहा था, अरे नादानो तुम नहीं जानते, वाली का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, एक हजार को काफी है। हक है। तभी तो 22,000 को भेजा था।
और बात सच्चाई ये है कि मेरे हुसैन तलवार को न रोकते और अल्लाह का हुक्म ना होता ना, रब की तरफ से ये हुक्म ना मिलता ना, तो गाजर मूली की तरह 22,000 के 22,000 कट गए होते, एक भी बाकी नहीं मिलता। और ये तो अली अकबर ने कहा था उस वक्त अपनी शहादत से पहले के बाबा जान सिर्फ 2 घूंट पानी मिल जाए। अच्छा पानी क्यों बंद करा जी? जंग का एक निजाम है, जंग का एक उसूल है, एक उधर से आएगा एक इधर से जाएगा, इधर से एक उधर से, गाजर मूली की तरह गर्दन इधर गर्दन इधर। मैं कहता हूं पानी एक दिन नहीं 10 दिन बंद कर लेते, 10 दिन बंद करने के बाद एक आता रहता, 22 के 22,000 खत्म। एक नहीं जाता, चैलेंज है मेरा, एक भी बच के नहीं जाता। मगर जब देखते थे ना कि 2-4 कट गए, 10-20 कट गए, तो हंगामा होता था, पीछे से शोर मचता था, और बच नहीं पाओगे, जल्दी से सारे एक साथ हमला कर दो, सारे एक साथ हमला कर दो। कोई उसूल नहीं, कोई निजाम नहीं, कोई कानून नहीं, बोले एक साथ हमला कर दो। ने कहा हुसैन के बेटे ने, हम शबीह पैगंबर ने एक बार यही तो कहा था, बाबा सिर्फ 2 घूंट पानी मिल जाए, तुम्हारा लख्ते जिगर, तुम्हारा अली अकबर सबके लिए अकेला काफी है। तो फिर यही जुमला दोहराना, हमारे अंदर ईमान है, घबराना मत, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हाथ उठा के बोलो, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हम वो ईमान रखने वाले हैं। मैं बात खत्म करने लगा हूं, सरकार का नूरानी शजरा, बहुत वक्त है, 1 घंटा तकरीर हो गई। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अरे साहब तुम तो मुस्कुरा दो एक बार, कारी फैजान की बड़ी मेहनत है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, क्या नाम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। कब? सुभान अल्लाह, कब? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार सुभान अल्लाह। मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे